हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है एक और नए वीडियो में। आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में सिलोजिज्म से रिलेटेड। ठीक है, तो जो सिलोजिज्म है उससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इस वीडियो में और डिस्कस करने वाले हैं, तो बिल्कुल आराम से देखिएगा, इत्मीनान से और ध्यान से देखिएगा, जिससे क्वेश्चंस अच्छे से आपको समझ में आए। ठीक है, पहले बिल्कुल हम लोग ध्यान से क्वेश्चंस को पढ़ेंगे, फिर उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो जैसा कि आपको पता है कुछ स्टेटमेंट दिए रहते हैं, फिर उसी के अकॉर्डिंग हमारा क्या बोलता है कि कंक्लूजन दिया होता है, फिर बोलता है कि कौन सा कंक्लूजन करेक्ट होगा। ठीक, तो हमें यही समझना है और इस क्वेश्चन को लगाना है। तो देखिए, ये क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें केवल स्टेटमेंट दिया हुआ है और कुछ और क्वेश्चन में मेंशन है, जिसके अकॉर्डिंग हमें ऑप्शन चूज करना है और करेक्ट ऑप्शन लगाना है। ठीक है, तो देखिए, पढ़िए पढ़िए। ऑल कलर्स आर प्रेजेंट, तो हम लोग कलर्स को सी से रिप्रेजेंट करेंगे, प्रेजेंट को पी से रिप्रेजेंट करेंगे। तो जितने भी कलर हैं, ये हमारा पूरा कलर हुआ, ये सभी क्या है, प्रेजेंट है। प्रेजेंट है ना, पहला स्टेटमेंट तो यही कह रहा है। ठीक है, दूसरा कह रहा है कि सम कलर्स आर प्रेजेंट, कुछ जो कलर्स हैं वो प्रेजेंट है। ठीक है, कुछ जो कलर्स हैं वो प्रेजेंट है। आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। दूसरा बोल रहा है कि नो कलर आर प्रेजेंट, कोई भी कलर जो है वो प्लीजेंट नहीं है। तो प्लीजेंट और कलर दोनों अलग अलग होंगे। ठीक है, आई होप ये तीसरा भी स्टेटमेंट का आपको फिगर समझ में आया होगा। अब जो चौथा स्टेटमेंट कर रहा है कि सम कलर आर नॉट प्लीजेंट, यानी कि कुछ जो कलर हैं, कुछ कलर ऐसे हैं जो प्लीजेंट नहीं है। और ऐसा नहीं है, कुछ ही कलर है, ज्यादातर कलर जो है वो प्लीजेंट है। तो इसी फिगर में आप लोग देखिए, पहले वाले फिगर का जो पहला स्टेटमेंट था, ऑल कलर्स आर प्लीजेंट, ऑल कलर्स आर प्लीजेंट, ये तो हम लोग ये फिगर बनाए। दूसरा स्टेटमेंट है कि सम कलर आर प्लीजेंट, तो दूसरे स्टेटमेंट का अगर फिगर में हम लोग दर्शाएं, तो ये ग्रीन वाला दूसरे स्टेटमेंट को दर्शाता है कि कुछ जो कलर्स हैं वो प्लीजेंट है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अब चौथा क्या दर्शाता है, बिल्कुल ध्यान से देखिए। बोल रहा है कि सम कलर्स आर नॉट प्लीजेंट, तो ये वाला जो कलर का पार्ट है ये प्लीजेंट नहीं है। तो चौथे स्टेटमेंट का ये ब्लू वाला क्या है, रिप्रेजेंटेशन है वेन डायग्राम में। आई होप आपको ये क्लियर हो रहा होगा। तो हम लोग चारों चारों का फिगर समझ चुके हैं, बिल्कुल ध्यान से। अब देखते हैं क्वेश्चन में आगे बोल क्या रहा है, उसी अकॉर्डिंग हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब बोल रहा है कि इफ द स्टेटमेंट फोर इज ट्रू, अगर स्टेटमेंट फोर को एकदम ट्रू मानिए कि हाँ, कुछ जो कलर्स हैं हम लोग यहाँ देखे हैं वो प्लीजेंट नहीं है, इसको हम लोग करेक्ट मानते हैं, क्वेश्चन में ऐसा मेंशन है, तब क्या करना है आगे। देन डेफिनेटली व्हाट कंक्लूजन कैन बी डेफिनेटली कंक्लूडेड, समझ रहे हैं कि नहीं। अगर स्टेटमेंट चार करेक्ट है, ट्रू है, तो क्या कंक्लूजन हम लोग कंक्लूड करेंगे, तब हम लोग ऑप्शन को देखेंगे और उसको इस फिगर से वो करके कंक्लूड करके मैच करेंगे कि कौन सा करेक्ट होगा। ऐसे क्वेश्चंस को ऐसे ही करना है। तो देखिए, पहला ऑप्शन कह रहा है, बिल्कुल ध्यान से देखिए, पहला ऑप्शन कह रहा है कि ये जो वन है और टू है ये ट्रू है। पहला ऑप्शन यही कह रहा है। क्या फर्स्ट स्टेटमेंट और सेकंड स्टेटमेंट ट्रू है कि नहीं, चलिए देखते हैं हम लोग। किसके अकॉर्डिंग, स्टेटमेंट फोर के अकॉर्डिंग। क्यों स्टेटमेंट फोर के अकॉर्डिंग, क्योंकि बोल रहा है कि स्टेटमेंट फोर जो है वो ट्रू है। तो अब जो भी काम करना है स्टेटमेंट फोर के अकॉर्डिंग ही करना है। तो स्टेटमेंट फोर का फिगर यही है, ब्लू वाला। हम लोग देखेंगे कि कुछ कलर जो हैं वो प्रिजन का पार्ट नहीं है, यही बोल रहा है स्टेटमेंट फोर में। तो स्टेटमेंट फोर के अकॉर्डिंग स्टेटमेंट वन और स्टेटमेंट टू इस फिगर के अकॉर्डिंग करेक्ट है कि नहीं, ये हमें देखना है। ठीक है, फिर से ध्यान से मैं आपको बना देता हूँ चौथे वाले का फिगर। अब हम लोग क्लियरली बना लेते हैं ना, क्योंकि उसी के अकॉर्डिंग सॉल्व करना है। तो बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, ये हुआ हमारा कलर और ये हुआ प्लीजेंट, ये प्लीजेंट और ये कलर। और चौथा जो स्टेटमेंट कर रहा है उसका वो कौन सा, क्या दर्शाता है, यही दर्शाता है कि कुछ जो कलर है वो प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, अब इसी अकॉर्डिंग हमें सारा ऑप्शन चेक करना है। पहले ऑप्शन को हम लोग को करेक्ट साबित करना है ऑप्शन के अकॉर्डिंग। क्या ऑल कलर्स आर प्लीजेंट, सभी कलर्स प्लीजेंट है। इस फिगर के अकॉर्डिंग ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है। क्यों हम लोग ये वाला फिगर ही ले रहे हैं, क्योंकि इस क्वेश्चन में बोला है कि स्टेटमेंट फोर इज करेक्ट, यानी कि अब स्टेटमेंट फोर पे जोड़ दिया है, तो हमें स्टेटमेंट फोर के अकॉर्डिंग ही सारी स्टेटमेंट को मैच करना है। अगर सब फॉलो कर रहा है तो ट्रू है, उसी अकॉर्डिंग हम लोग उसका आंसर करेंगे। इसीलिए हम लोग इसी फिगर से मैच कर रहे हैं। तो इस फिगर के अकॉर्डिंग क्या सभी कलर प्लीजेंट हैं, सभी कलर प्लीजेंट का फिगर ये है। यहाँ ऐसा फिगर कुछ दिख रहा है कि नहीं, बिल्कुल नहीं। तो पहला स्टेटमेंट गलत हुआ। तो यानी कि जो यहाँ पहला ऑप्शन है कि वन एंड टू जो है वो ट्रू है, यहाँ गलत हुआ। ठीक है, अब दूसरे ऑप्शन को बोलते हैं कि इसके अकॉर्डिंग थ्री थ्री वन जो स्टेटमेंट है वो ट्रू है।
तीसरा स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि नो कलर इज प्लीजेंट, कोई भी कलर प्लीजेंट नहीं है, यानी कि अलग अलग कलर और प्लीजेंट का फिगर होना चाहिए था। लेकिन चौथे में ऐसा है कि क्या, बिल्कुल नहीं है। चौथे में इंटरसेक्शन शो हो रहा है। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि ये जो दूसरा ऑप्शन है कि थ्री स्टेटमेंट इज ट्रू, ये भी गलत है। अब सी वाला ऑप्शन बोल रहा है कि दूसरा स्टेटमेंट इसके अकॉर्डिंग फॉल्स है। क्या ये करेक्ट है? क्या करेक्ट बोल रहा है? क्या सम, क्या बोलते हैं, सम कलर आर, यहाँ बोला है सम कलर आर प्रेजेंट, कुछ जो कलर हैं वो प्रेजेंट हैं इस फिगर के अकॉर्डिंग, बिल्कुल हैं। देखिए कुछ जो कलर का पार्ट है वो प्रेजेंट में इंटरसेक्ट कर रहा है। इस फिगर के अकॉर्डिंग जो दूसरा स्टेटमेंट है वो ट्रू होना चाहिए, लेकिन इस ऑप्शन में बोला है कि जो दूसरा स्टेटमेंट है इस फिगर के अकॉर्डिंग फॉल्स है, तो ये अभी यानी कि ये भी जो बताया है इस ऑप्शन में वो भी गलत है। अब पहला डी वाला ऑप्शन बोला है कि इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग, चौथे स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग और चौथे फिगर के अकॉर्डिंग हमारा जो पहला स्टेटमेंट है वो फॉल्स है। क्या ये करेक्ट बोल रहा है? हमें ये देख रहे हैं। क्या बोल रहा है कि ऑल कलर्स आर प्लीजेंट, इसके अकॉर्डिंग सभी कलर्स प्लीजेंट हैं क्या? नहीं है। तो पहला स्टेटमेंट क्या होगा? फॉल्स है। क्या यही चौथे ऑप्शन में मेंशन है? बिल्कुल, डी ऑप्शन में यही मेंशन है कि स्टेटमेंट फोर के अकॉर्डिंग जो अगर स्टेटमेंट वन को हम लोग मैच करेंगे, कंक्लूड करेंगे, तो स्टेटमेंट वन स्टेटमेंट फोर के अकॉर्डिंग कंक्लूड करने पे फॉल्स आ रहा है, जो डी ऑप्शन में दिया है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? डी होगा। आई होप आपको अच्छे समझ में आया होगा। बिल्कुल मैं आराम से आपको सही समझा रहा हूँ। फिर से आप लोग देखिए कि इस क्वेश्चन में केवल स्टेटमेंट ही मेंशन किया और फिर आखिरी में बोला है कि एक स्टेटमेंट है वो कम्प्लीटली ट्रू है, उसको बता दिया। अब उसी के अकॉर्डिंग हमें कंक्लूड करना है और सभी स्टेटमेंट्स को मिलाना है कि कौन सा ट्रू है कौन सा फॉल्स है, और वही उसी के अकॉर्डिंग हमें ऑप्शन भी चेक करने हैं कि कौन सा ऑप्शन सही है कौन सा ऑप्शन गलत है। आई होप आपको समझ में आया होगा। बिल्कुल ध्यान से एक बार और देख लीजिएगा, 100% समझ में आएगा। ठीक है, चलिए।